subscribe and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संस्कृत में शब्द रूप, वो महत्वपूर्ण शब्दों के रूप जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। आइए शुरू करते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग के लिए इन शब्दों को पद कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इसमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों में पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतया शब्द रूप कहा जाता है। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। इन विभक्तियों के तीनों वचनों में एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन जिन विभक्ति प्रत्ययों की पाणिनि द्वारा कल्पना की गई है वे सुप कहलाते हैं। इनका परिचय अगले टेबल में हमने दिखाया है किस तरह होता है। इसे आसानी से समझने के लिए हमने टेबल बनाई है। आइए इन्हें आसानी से समझते हैं। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शु एक वचन, प्रथमा में शु, द्विवचन अ, बहुवचन जस। एक वचन अम, द्वितीया में अट, द्विवचन सस, बहुवचन। तृतीया विभक्ति में एक वचन टा, द्विवचन भ्याम, बहुवचन भीष या भिय। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन णे या ए, द्विवचन भ्याम, बहुवचन भ्यस या भ्य। पंचमी विभक्ति में एक वचन ऋषि यानी अस, भ्याम, द्विवचन यानी बहुवचन भ्यस या भ्य। षष्ठी विभक्ति में टस या अस, द्विवचन ओष या ओह, बहुवचन आम। सप्तमी विभक्ति में एक वचन णी या ई, द्विवचन ओष या ओ, बहुवचन सुपु या सु। शब्द रूप याद करने की ट्रिक। शब्द रूप में हम एक बात देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय में तीनों वचनों में रूप कुछ कुछ अलग और कुछ समान होते हैं, लेकिन यहाँ हम इनकी बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, क्योंकि मैं जो यहाँ ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें इस टेबल का बड़ा योगदान है। अब इस टेबल को अगर एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद सीख गए तो आपको शब्द रूप बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यही टेबल मेरी सारी मेहनत का सार है। हमारी इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण शब्द देखने और पढ़ने को मिलेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे देव,
बालक, विश्वपा यानी विश्व के रक्षक, पति, सखी यानी मित्र, शुद्धि यानी पंडित, साधु, स्वयंभू यानी ब्रह्मा, दात्र, पितृ, रै यानी धन या सोना, ग, ग्ल, लता, जरा, मति, नदी और श्री लक्ष्मी या शोभा, स्त्री, धेनु, वधु, भू, मात्र, सर्वस्व, फल, वारी, दधि, मधु, अनादि, स्वादु और धार्थ। देव शब्द के रूप। देव शब्द अकारांत पुल्लिंग संज्ञा। सभी पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप इसी प्रकार बनाए जाते हैं जैसे देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, आश्र, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्ति आदि। आइए अब समझते हैं देव। विभक्ति प्रथमा, एक वचन देवः, द्विवचन देवौ, बहुवचन देवा, द्वितीया देवम, देवौ, देवान्, तृतीया देवैन, देवाभ्याम, देवा, चतुर्थी देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, पंचमी देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, षष्ठी देवस्य, देवयोः, देवानां, सप्तमी देवे, देवयोः, देवस्य। संबोधन हे देव, हे देवो, हे देवा। अगला है बालक शब्द के रूप। बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग संज्ञा। सभी पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप इसी प्रकार बनाते हैं जैसे देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य आदि। बालक के रूप। विभक्ति प्रथमा, एक वचन बालकः, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकाः, द्वितीया बालकं, बालकौ, बालकान्, तृतीया बालकेन, बालकेभ्यां, बालकः, चतुर्थी बालकाय, बालकेभ्यां, बालकेभ्यः, पंचमी बालकातः, बालकेभ्यां, बालकेभ्यः, षष्ठी बालक्स्य, बालकयोः, बालकानां, सप्तमी बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालिका। विश्वपा शब्द के रूप। विश्वपा शब्द यानी विश्व के रक्षक। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा। सभी आकारांत पुल्लिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं जैसे गोपा यानी गाय के रक्षक, शंखधमा यानी शंख वादक, सोमपा यानी सोम रस पीने वाला, धूम्रपा यानी धूम्रपान करने वाला, बलदा यानी बल देने वाला आदि। विश्वपा। विभक्ति प्रथमा, एक वचन विश्वपाः, द्विवचन विश्वपौ,
बहुवचन विश्वपा, द्वितीया विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपः, तृतीया विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्य, चतुर्थी विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्य, पंचमी विश्वप, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्य, षष्ठी विश्वपः, विश्वपो, विश्वपाम, सप्तमी विश्वपी, विश्वपोह, विश्वपाशु। संबोधन: हे विश्वपाः, हे विश्वपोह, हे विश्वपाः। पति। पति प्रथमा विभक्ति में एक वचन पतिः, द्विवचन पति, बहुवचन पतयः। द्वितीया पतिम, पति, पतिन। तृतीया पत्या, पतिभ्याम, पतिभ्यः। चतुर्थ विभक्ति में होगा एक वचन पतये, पतिभ्याम, पतिभ्यः। पंचमी पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः। षष्ठी पतियुः, पतयोः, पतीनाम। सप्तमी पतयोः, पतयोः, पतिषु। संबोधन: हे पते, हे पति, हे पतयः। याद रखें, जब पति शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ समास में आए तथा उसका रूप मुनि की तरह ही होगा, जैसे गणपति, भूपति, गृहपति, नरपति, राष्ट्रपति, सुरपति आदि। सखी शब्द के रूप। सखी शब्द यानी सखी मीन्स सखा या मित्र। इकारांत पुल्लिंग संज्ञा। सभी इकारांत पुल्लिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं, जैसे कवि, ऋषि, यति, विधि, जलादि, गिरि, रवि, अग्रि आदि। विभक्ति प्रथमा एक वचन सखा, द्विवचन सखायो, बहुवचन सखायः। द्वितीया सखायम, सखायो, सकीन। तृतीया सख्या, सख्यभ्याम, सख्यभिः। चतुर्थी सख्ये, सख्यभ्याम, सख्यभ्यः। पंचमी सख्यु, सख्युभ्याम, सख्यभिः। षष्ठी सख्यु, सख्यो, सखीनाम। सप्तमी सख्यो, सख्योः, सख्युषु। संबोधन: हे सखी, हे सखायो, हे सखायः। शुद्धि शब्द के रूप। शुद्धि शब्द, शुद्धि यानी पंडित। इकारांत पुल्लिंग संज्ञा। सभी इकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं, जैसे नी, हतधि, मंधी, शुद्धि आदि। शुद्धि शब्द। प्रथमा विभक्ति एक वचन शुद्धिः, द्विवचन शुद्धियो, बहुवचन शुद्धिः। द्वितीया शुद्धियम, शुद्धियो, शुद्धिः। तृतीया शुद्धिया, शुद्धिभ्याम, शुद्धिभिः। चतुर्थी शुद्धिये, शुद्धिभ्याम, शुद्धिभ्यः। पंचमी शुद्धिय, शुद्धिभ्याम, शुद्धिभ्यः। षष्ठी शुद्धिः, शुद्धियो, शुद्धियाम। सप्तमी शुद्धि, शुद्धियो, शुद्धिषु। संबोधन: हे शुद्धि, हे शुद्धयो, हे शुद्धाय। साधु शब्द के रूप। साधु यानी तपस्वी।
उकारांत पुल्लिंग संज्ञा। सभी उकारांत पुल्लिंग संज्ञा पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं, जैसे गुरु, रिपु, पशु, विभु, भानु, बंधु, शिशु, शंभु, ऋतु, वायु आदि। साधु शब्द विभक्ति प्रथमा एक वचन है साधु, द्विवचन साधु, बहुवचन साधः। द्वितीया साधुम, साधु, साधुन। तृतीया साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी साधो, साधवो, साधूनाम। सप्तमी साधो, साधो, साधुषु। संबोधन है हे साधो, हे साधु, हे साधव। स्वयंभू शब्द के रूप। स्वयंभू शब्द, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी उकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं, जैसे अधिभू, जीतभू, मनोभू आदि। स्वयंभू विभक्ति प्रथमा एक वचन स्वयंभुः, द्विवचन स्वयंभुवः, बहुवचन स्वयंभुव। द्वितीया स्वयंभुवम्, स्वयंभुवो, स्वयंभुवः। तृतीया स्वयंभुवा, स्वयंभूयां, स्वयंभुभिः। चतुर्थी स्वयंभुवे, स्वयंभूयां, स्वयंभूयः। पंचमी स्वयंभुवः, स्वयंभूयां, स्वयंभूयः। षष्ठी स्वयंभुवः, स्वयंभुवो, स्वयंभुवां। सप्तमी स्वयंभुवी, स्वयंभुवो, स्वयंभषु। संबोधन हे शंभुः, हे शंभुव, हे शंभुयः। दार्थ। दार्थ यानी दाता या दानी। ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञा। सभी ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञा पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं, जैसे धार्त, ज्ञार्त, नेर्त, जेर्त, होर्त, सोर्त, कर्त, हर्त, भर्त, वर्क्त, शविर्त, कविर्त आदि। दार्थ विभक्ति प्रथमा दातारम, दातर, दाताराः। द्वितीया दातरम, दातर, दार्तन। तृतीया दात्रा, दार्ताभ्याम, दार्तभिः। चतुर्थी दात्रे, दार्ताभ्याम, दार्तभ्यः। पंचमी धातु, दातभ्याम, दातभ्यः। षष्ठी धातु, धातुभ्यो, दातृण्यां। सप्तमी दात्री, दातृभ्यो, दातृषु। संबोधन हे दातः, हे दात्रो, हे दात्राः। पिता शब्द। पिता प्रथमा विभक्ति एक वचन पिता, द्विवचन पितरौ, बहुवचन पितरः। द्वितीया पितरम, पितरौ, पितरन्। तृतीया पितरा, पिताभ्याम, पितृभि। चतुर्थी पितरे, पिताभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी पितृः, पिताभ्याम, पितृभ्यः। षष्ठी पितुः,
पितरौ, पितॄणाम। सप्तमी पितृ, पितरौ, पितृषु। संबोधन हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। रे शब्द के रूप। रे शब्द रे का मतलब होता है धन या सोना। एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी एकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। रे का प्रथमा विभक्ति एकवचन राह, द्विवचन रायो, बहुवचन राह। द्वितीया रायम, रायो, राय। तृतीया राया, रायाभ्याम, राभि। चतुर्थी रायो, रायाभ्याम, रायाभ्य। पंचमी राय, रायाभ्याम, राभ्य। षष्ठी राय, रायो, रायाम। सप्तमी राई, रायो, राशु। संबोधन हे राहा, हे रायो, हे राया। गौ। गौ शब्द के रूप। गौ यानी बैल, इंद्रियां, किरण, सूर्य आदि को गौ कहते हैं संस्कृत में। उकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग संज्ञा। गो शब्द का रूप स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों समान होते हैं। पुल्लिंग में गो का अर्थ है बैल, सूर्य, किरण तथा स्त्रीलिंग में है गाय, पृथ्वी और वाणी। गौ शब्द विभक्ति प्रथमा गह, द्विवचन गावो, बहुवचन गावः। द्वितीया गाम, गावो, गाहा। तृतीया गवा, गोभ्याम, गोभी। चतुर्थी गवे, गोभ्याम, गोभ्यः। पंचमी गोह, गोभ्याम, गोभ्यः। षष्ठी गोह, गयोः, गयाम। सप्तमी गवी, गयो, गोषु। संबोधन है हे गव, हे गावो, हे गावा। ग्लव। ग्लव शब्द के रूप। ग्लव का मतलब होता है चंद्रमा या कपूर। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा। सभी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। ग्लव विभक्ति प्रथमा एकवचन ग्लव, द्विवचन ग्लाव, बहुवचन ग्लाव। तृतीया ग्लावम, ग्लावो, ग्लावः। तृतीया ग्लावा, ग्लौभ्याम, ग्लौभी। चतुर्थी ग्लावे, ग्लौभ्याम, ग्लौभ्यः। पंचमी ग्लाव, ग्लौभ्याम, ग्लौभ्यः। षष्ठी ग्लावः, ग्लोवः, ग्लावाम। सप्तमी ग्लावी, ग्लाओ, ग्लासु। संबोधन है हे ग्लव, हे ग्लावो, हे ग्लावा। नेक्स्ट है लता शब्द के रूप। लता शब्द अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा पदों के रूप इसी प्रकार
बनाते हैं, परंतु अम्बा के संबोधन में हे अम्बा होता है और जरा के रूप में कुछ भिन्न होते हैं। लता विभक्ति प्रथमा लता, लते, लताः। द्वितीया लताम, लते, लताः। तृतीया लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी लताए, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी लताया, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी लताया, लतयो, लतानां। सप्तमी लतायां, लतयो, लतासु। संबोधन हे लते, हे लते, हे लताः। जरा शब्द के रूप। जरा शब्द, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा यानी ओल्ड एज। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। जरा विभक्ति प्रथमा एक वचन जरा, द्विवचन जरसो या जरे, बहुवचन जरसः या जरा। द्वितीया जरसम या जराम, द्विवचन जरसो या जरे, बहुवचन जरसः या जराः। तृतीया जरसा या जरया, द्विवचन जराभ्याम, जराभिः। चतुर्थी जरसे या जराय, द्विवचन जराभ्याम, जराभ्यः। पंचमी जरस या जराया, जराभ्याम, जराभ्यः। षष्ठी जरसः या जराया, द्विवचन जरसो या जरयो, बहुवचन जरसाम या जरायाम। सप्तमी जरसी या जरायाम, द्विवचन है जरसो, जरयो, बहुवचन जराशु। संबोधन है हे जरे, हे जरसो या जरे, हे जरसः या हे जराः। मति शब्द के रूप। मति शब्द, मति का अर्थ होता है बुद्धि। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी इकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। मति विभक्ति प्रथमा मतिः, द्विवचन मति, बहुवचन मतयः। तृतीया एकवचन मतिम, द्विवचन मति, बहुवचन मतिः। तृतीया मातया, मातिभ्याम, मातिभिः। चतुर्थी मतये या मतय, मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी मते, मत्योः, मतिभ्याम, मतिभ्यः। षष्ठी मतिये या मत्याः, द्विवचन मत्योः, मतीनाम। सप्तमी मतौ, मत्याम, मत्योः, मतिषु। नदी शब्द के रूप। नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी इकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप
इसी प्रकार बनाते हैं। नदी विभक्ति प्रथमा एकवचन नदी, द्विवचन नघ, बहुवचन नगः। द्वितीया नदीम, नघ, नदीः। तृतीया नघा, नदीभ्यां, नदीभ्यः। चतुर्थी नघे, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी नघाः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी नघाः, नघो, नदीनां। सप्तमी नघां, नघो, नदीषु। संबोधन है हे नदी, हे नघ, हे नगः। श्री शब्द के रूप। श्री शब्द, श्री संस्कृत में बोलते हैं लक्ष्मी या शोभा। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी इकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं, जैसे श्री विभक्ति प्रथमा श्रीः, द्विवचन श्रियो, बहुवचन श्रिय। द्वितीय श्रियम, श्रियो, श्रीः। तृतीय श्रिया, श्रियाम, श्रीभिः। चतुर्थी श्रिये या श्रिये। द्विवचन श्रीभ्याम, श्रीभ्यः। पंचमी श्रियाः या श्रियः। द्विवचन श्रीभ्याम, श्रीभ्यः। षष्ठी श्रियाः या श्रियः। द्विवचन श्रियो, बहुवचन श्रियाम या श्रियाम। सप्तमी श्रियाम या श्रीयी। द्विवचन श्रियो, बहुवचन श्रीषु। संबोधन है हे श्रीः, हे श्रियो, हे श्रीः। स्त्री शब्द के रूप। स्त्री शब्द इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी इकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। स्त्री विभक्ति प्रथमा एकवचन स्त्री, द्विवचन स्त्रियो, बहुवचन स्त्रियः। द्वितीया स्त्रियम या स्त्रीतम। द्विवचन स्त्रियो, बहुवचन स्त्रियः या स्त्रिय। तृतीया स्त्रिया, स्त्रीभ्यां, स्त्रीभ्यः। चतुर्थी स्त्रिये, स्त्रीभ्यां, स्त्रीभ्यः। पंचमी स्त्रिया, स्त्रीभ्यां, स्त्रीभ्यः। षष्ठी स्त्रिया, स्त्रियो, स्त्रीणां। सप्तमी स्त्रियां, स्त्रियो, स्त्रीषु। संबोधन हे स्त्री, हे स्त्रियो, हे स्त्रियः। धेनु शब्द के रूप। धेनु संस्कृत में गाय को कहते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी उकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाए जाते हैं। धेनु विभक्ति प्रथमा एकवचन धेनुः, द्विवचन धेनु, बहुवचन धेनुवः। द्वितीया धेनुम, धेनु, धेनुः। तृतीया धेनवा, धेनुभ्यां, धेनुभिः। चतुर्थी
धेनवे, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। पंचमी धेनवा या धेनो। द्विवचन धेनाभ्याम, बहुवचन धेनुभ्यः। षष्ठी धेनवा या धेनो। द्विवचन धेनवो, बहुवचन धेनुनाम। सप्तमी धेनुवाम या धेनौ। द्विवचन धेनवो, बहुवचन है धेनुषु। संबोधन हे धेनु, हे धेनु, हे धेनु। वधू शब्द के रूप। वधू यानी संस्कृत में वधू पत्नी या बहू को कहते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा भू, शुभ्रु आदि को छोड़कर सभी उकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप में इसी प्रकार बनाते हैं। वधू विभक्ति प्रथमा एक वचन वधू, द्विवचन वधौ, बहुवचन वध्वौ। द्वितीया वधूम, वधौ, वधूः। तृतीया वधवा, वधूभ्याम, वधूभिः। चतुर्थी वध्यो, वधूभ्याम, वधूभ्यम। पंचमी वधवा, वधूभ्याम, वधूभ्यः। षष्ठी वधवा, वधवो, वधूनाम। सप्तमी वधवाम, वधवो, वधूषु। संबोधन है हे वधू, हे वधवो, हे वधवः। अगला शब्द है भू। भू शब्द संस्कृत में पृथ्वी को कहते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा सभी उकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। भूर्ण के रूप में भी भू की तरह ही होते हैं। भू विभक्ति प्रथमा एक वचन भूः, द्विवचन भुवो, बहुवचन भुवः। द्वितीया भुवम, भुवो, भुवः। तृतीया भुवा, भूयाम, भूभिः। चतुर्थी भुवे या भुवे। द्विवचन भुभ्याम, बहुवचन भुभ्यः। पंचमी भुवा या भुवः। द्विवचन भुभ्याम, भुभ्यः। षष्ठी भुवा या भुवः। द्विवचन भुवो, बहुवचन भूनाम या भुवाम। सप्तमी भुवाम या भुवि। द्विवचन भुवो। भूषु। संबोधन हे भुव, हे भुव, हे भुव। अगला शब्द है मात्र। मात्र यानी माता। ऋकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा सभी ऋकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं, परंतु सवर्ष का रूप थोड़ा भिन्न होता है। मात्र विभक्ति प्रथमा एक वचन माता, द्विवचन मात्रो, बहुवचन मात्रः। द्वितीया
मात्रम, मात्रो, मात्र। तृतीया मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। चतुर्थी मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी मातु, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी मातुः, मात्रोः, मातॄणाम्। सप्तमी मातृ, मात्रो, मातृषु। संबोधन हे माता, हे मात्रो, हे मात्रः। अगला है शवर्ष शब्द के रूप। शवर्ष शब्द यानी शवर्ष संस्कृत में बहन को कहते हैं। रकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। सभी रकारांत स्त्रीलिंग संख्या पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। शवर्ष विभक्ति प्रथमा एक वचन शवसा, द्विवचन शवसारो, बहुवचन शवसारः। द्वितीया शवसारम, शवसारो, शवस्रः। तृतीया शवस्रः, शवस्रभ्याम, शवस्रभिः। चतुर्थी शवस्रवे, शवस्रभ्याम, शवस्रभ्यः। पंचमी शश्रुः, शश्रुभ्याम, शश्रुभ्यः। षष्ठी शश्वु, शश्रुः, शश्रणाम्। सप्तमी श्वशरी, शवस्रो, शवरस्सु। संबोधन हे सर्वस्वः, हे शवसारो, हे शवसारः। नेक्स्ट अगला शब्द है हमारा फल। फल के रूप। अकारांत नपुंसक लिंग। सभी अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। फल विभक्ति प्रथमा एक वचन फलम, द्विवचन फले, बहुवचन फलानि। द्वितीया फलम, फले, फलानि। तृतीया फलेन, फलाभ्याम, फलः। चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानाम्। सप्तमी फले, फलयोः, फलेषु। संबोधन हे फलम, हे फले, हे फलानि। अगला शब्द है वारी। वारी शब्द संस्कृत में जल के लिए यूज किया जाता है। इकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा। सभी इकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा पदों के रूप इसी प्रकार बनाए जाते हैं। वारी विभक्ति प्रथमा एक वचन में कहेंगे वारी, द्विवचन वारणी, बहुवचन वारणी। द्वितीया वारी, वारणी, वारणी। तृतीया वारणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी वारिण्या, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी वारिण्यः, वारिण्यो, वारिणाम्। सप्तमी वारिणी,
वारिण्यो वारिषु। संबोधन हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। अगला शब्द है दधी। दधी शब्द संस्कृत में दही को कहते हैं। इकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा। सभी इकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा पदों के रूप इसी तरह बनाए जाते हैं जैसे शक्ति, अस्थि, अक्षी आदि। दधी विभक्ति प्रथमा। एकवचन दधी, द्विवचन दधिनी, बहुवचन दधीनी। द्वितीया दधी, दधिनी, दधीनी। तृतीया दृधा, द्रभ्याम, द्रभी। चतुर्थी दध्रे, दद्रिभ्याम, दद्रिभ्य। पंचमी दध्र, दधिभ्याम, दद्रिभ्य। षष्ठी दद्रः, दद्रोः, दधीनाम। सप्तमी दद्रिः, दधनी। द्विवचन है दध्रो, दधिषु। संबोधन हे दधे, हे दधी, हे दधनी, हे दधनी। अगला शब्द है मधु। मधु संस्कृत में शहद को कहते हैं। उकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा। सभी उकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। मधु विभक्ति प्रथमा। एकवचन मधु, द्विवचन मधुनी, बहुवचन मधुनी। द्वितीया मधु, मधुनी, मधुनी। तृतीया मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्य। चतुर्थी मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य। पंचमी मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्य। षष्ठी मधुनः, मधुनोः, मधुनाम। सप्तमी मधुनी, मधुनोः, मधुषु। संबोधन हे मधु या हे मधो। द्वितीय हे मधुनी, हे मधुनी। अगला शब्द है अनादि। अनादि यानी जिसकी आदि ना हो। इकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा। सभी इकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा पदों के रूप इसी प्रकार बनाते हैं। अनादि विभक्ति प्रथमा। एकवचन अनादि, द्विवचन अनादिनी, बहुवचन अनादिनी। द्वितीया अनादि, अनादिनी, अनादिनी। तृतीया अनादिना, अनादिभ्याम, अनादिभ्य। चतुर्थी अनादये या अनादिने। द्विवचन अनादिभ्याम, बहुवचन अनादिभ्य। पंचमी अनादेह या अनादिनः। द्विवचन अनादिभ्याम, बहुवचन अनादिभ्य। षष्ठी अनादेह या अनादिनः। द्विवचन अनाघो या अनादिनो। बहुवचन अनादिनाम। सप्तमी अनादो या अनादिनी। द्विवचन
अनागो या अनादिनो। बहुवचन अनादिषु। संबोधन हे अनादे या हे अनादि। द्विवचन हे अनादिनी। बहुवचन हे अनादिन।